So hey guys, welcome you all in our YouTube channel The Black Point Code। आज हम लोग सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के कोड के स्ट्रक्चर्स, उनके फुल फॉर्म्स, उनके यूजेस, उनको क्या बोलते हैं, वो उनको कैसे लिखा जाए, कब यूज़ करेंगे, ये देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सी फ्री सॉफ्टवेयर। सी फ्री इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लो एंड पीसी है, मेरे पास भी खुद लो एंड पीसी है, तो सी फ्री कोई भी पीसी में ये एडजस्ट हो सकता है। तो हम लोग ओपन करते हैं सी फ्री। अब हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करेंगे कोड के लिए। हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, बस। अब हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोड की शुरुआत होती है हैशटैग से। जैसे हम लोग हैशटैग लिखते हैं ना, हैशटैग फ़ोटो, हैशटैग कूल, हैशटैग गंगा रिवर, ये सब इसका मतलब होता है प्री डिफाइंड। ये हैशटैग का मतलब होता है प्री डिफाइंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड, फिर यहाँ पे ये स्टूडियो डॉट एच। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कोड की स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे देखो यहाँ पे हैशटैग है, हैशटैग का मतलब तो समझ गए, प्री डिफाइंड। कोई भी कोड प्री डिफाइंड होता है सी फ्री में। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो हैशटैग इंक्लूड है उसका बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइलर जो भी होगा सी का वो पढ़ेगा इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड मतलब इम्प्लीमेंट करो स्टूडियो डॉट एच। तो यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ओके, एंड यहाँ पे आई का मतलब होता है इनपुट, इनपुट। ओके, और यहाँ पे ओ का मतलब होता है आउटपुट, और यहाँ पे डॉट है, डॉट एच मतलब डॉट हेडर फाइल। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे मेन। ये एक तरह का कैरेक्टर है जो कि पहले से हम लोग यूज़ करते हैं। इसके जगह पर हम लोग एंट ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब आगे समझ आएगा। ठीक है, धीरे धीरे। अभी हम लोग मेन यूज़ कर रहे हैं। मेन कोई भी कोड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल कोड में। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट हम लोग इसलिए लिए हैं, ये हमेशा इसके साथ रहता है। ठीक है, आगे समझ आएगा धीरे धीरे। और लोग यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लेंगे, दो कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है इसका मतलब है कोड का ओपन होना। ठीक है, कोड का ओपन होना, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कोड का ओपन होना, एंड जो लास्ट कर्ली ब्रैकेट का मतलब है क्लोज। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो जो कर्ली ब्रैकेट है वो ओपन हो रहा है और जो लास्ट वाला है वो क्लोज हो रहा है, तो इसीलिए ये। अब हम लोग जितना भी कोड होता है हम लोग ये दोनों के बीच में लिखते हैं, ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। तो हम लोग लिखेंगे इसी के अंदर में। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कोड लेंगे अभी, प्रिंट एफ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हेलो, हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रिंट एफ, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट का मतलब साफ हो रहा है कि कोई, प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले करना कोई भी चीज़ को। प्रिंट फंक्शन जो इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड। ठीक है, और ये क्यों दिया गया है, ये डबल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड इसलिए दिया गया है, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि है हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड, और जो यहाँ पे लास्ट इन्वर्टेड है इसका मतलब है कि ये फंक्शन बंद हो गया, ये लिखा हुआ चीज़ बंद हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन का मतलब है ये जो फोर्थ लाइन है वो ख़त्म होता है। जैसे देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, ये सेमी कॉलन का मतलब है। अब देखो हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, बिहाइंड द सीन क्या होता है। अब देखो जो कंपाइलर होगा यहाँ आएगा फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पढ़ेगा
इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को ये कोड में, ठीक है। अब फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, सेकंड लाइन में। अब देखो कि उसने नेक्स्ट लाइन में मेन लिखा हुआ है, मेन, तो वो देखेगा कि मेन, हाँ तो मेन कैरेक्टर इसमें इनपुट कर दो। और फिर नेक्स्ट लाइन में देखा ओपन कर ले ब्रैकेट है, मतलब उसने पहचान लिया कि यहाँ से कोड अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे उसने देखा नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ, तो उसने सोचा कि प्रिंट एफ है, तो वो सोच रहा है कि मैं मुझको प्रिंट कर रहा है जो भी चीज़ आगे लिखा हुआ है, जो प्रिंट द फंक्शन जो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आगे, हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड, तो वो प्रिंट कर देगा हेलो ब्लैक पॉइंट कोड। अब जो यहाँ आएगा ये जो इन्वर्टेड कॉलन है, वो देखेगा कि यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ है, फंक्शन जो भी है, जो हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड स्टार्ट हुआ है। और फिर जो यहाँ लास्ट इन्वर्टेड है उसका मतलब वो फंक्शन ख़त्म हो गया, जो लिखा हुआ है वो ख़त्म हो चुका है। और वो देखा यहाँ पे पहुँचा, वो यहाँ पे देखा कि सेमी कॉलन है, हाँ भाई सेमी कॉलन है, तो उसने देखा ये वो बिहाइंड द सीन हो रहा है कि प्रिंटफ जो यहाँ तक है इस स्टेटमेंट का खात्मा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, इसका मतलब है हम लोग नेक्स्ट लाइन में कंपाइलर जाएगा। और फिर यहाँ यहाँ तो पता ही है क्लोज कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कोड का क्लोज होना। ये है एक सिंपल सा कोड जो कि आप लोगों को बहुत हार्ड लगता है, तो हम लोग इसको अब रन करके देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे प्रिंटफ लिखा हुआ है तो इसलिए हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड ही आएगा। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग F5 यूज़ करेंगे, F5 से रन हो जाता है। देखो यहाँ पे आया हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, बस जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो द ब्लैक पॉइंट कोड वही आया है। तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब पर नया चैनल है, ये फर्स्ट वीडियो हो रहा है। आप लोग को अच्छा लगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आए, प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, खुद सीखें और हमें सपोर्ट करें। ओके, टाटा बाय बाय।